तो आज फादर्स डे के इस खास अंक में हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो अपने पिता का अपमान करते हैं, कड़वी बात कहते हैं और दिल दुखाते हैं उनका। ऐसे लोग सामाजिक तौर पर अपनी छवि तो खराब करते ही हैं, साथ ही साथ ऐसे लोग अपनी बदकिस्मती को भी इन्विटेशन देते हैं। अपनी कुंडली में शुभ ग्रहों के भी अशुभ फल पाते हैं। फिलहाल अपनी इस चर्चा का आगाज करें उससे पहले जानते हैं बच्चे के ऊपर पिता का साया बच्चे के प्रेजेंट और फ्यूचर पर कैसे असर डालता है। तो पंडित जी, हम देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस सा आ जाता है पिता से बच्चों का, और कहीं ना कहीं भावनात्मक लगाव भी चाहे अनचाहे थोड़ा कम हो जाता है, और ऐसे में हम अपने पिता के साथ बुरा बर्ताव कर जाते हैं। तो कैसे ये हमारे जीवन पर, प्रेजेंट पर, फ्यूचर पर एक गलत असर डाल सकता है? देखो, पहली बात तो ये जान लो कि मनुष्य का आचरण देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। जैसे हिंदुस्तान में 60 साल का व्यक्ति भी अपने पिता के प्रति श्रद्धावनत रहता है। अपवाद में 2-4 नालायक होंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी 70% लोग जो गाँव में हैं वो अपने पिता को 60 साल की उम्र में भी जो है सेवा की दृष्टि से ही देखते हैं। लेकिन विदेशों में 18 साल की उम्र के बाद ही बच्चे को न पिता मानने के लिए तैयार हैं, न माँ को माँ मानने के लिए तैयार हैं। वो अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने के लिए तैयार हैं। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार ये कलयुग चल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि सुत मातु पिता मनि हैं तब लौं, दिखी हैं जब तक न अबलानन को। लड़के अपने माता पिता को तभी तक मानेंगे जब तक अपने पत्नी का मुंह नहीं देखेंगे। जिस दिन पत्नी का मुंह देख लेंगे उस दिन माता पिता सेकेंडरी हो जाएंगे। और फिर आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। जिस दिन से ससुराल से लगाव हो जाता है उस दिन से शॉपिंग जो है साली के लिए होती है और साले के लिए होती है। छोटी बहन के लिए और भाई के लिए शॉपिंग नहीं होती है, साली और साले के लिए शॉपिंग होती है। तो ये कलयुग है। तो कहने का मतलब गोस्वामी जी ने पहले क्या लिखा है, वो लिखा है, चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। इस कलयुग में भी जिस व्यक्ति को अपने माता और पिता अपने प्राण के समान प्रिय होते हैं उसके हाथ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ होते हैं। वो धार्मिक होता है, वो धनवान होता है, वो बुद्धिमान होता है, वो ज्ञानवान होता है, और अंत में उसे उत्तम गति भी मिलती है। जो अपने माता पिता को अपने प्राणों के समान प्रिय समझता है। तो कहने का आशय यह है कि विधि का विधान है। ज्योतिष शास्त्र की बात करें, ये ज्योतिष का कार्यक्रम है। चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में माता का कारक ग्रह माना जाता है, वहीं सूर्य पिता का कारक ग्रह माना जाता है। बच्चे का आत्मविश्वास सूर्य और पिता के बीच के संबंधों पर निर्भर करता है। जिन बच्चों का सूर्य कमज़ोर है उनके पिता को बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। बच्चा जितना अपने पिता के साथ रहेगा उसका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ेगा। अपने बच्चे पर आप जितना चिल्लाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, उतना ही बुरा प्रभाव आपके खुद के मान सम्मान और स्टेटस पर पड़ेगा। पिता जितना अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहेगा उतना ही ज़्यादा बच्चों के व्यक्तित्व में निखार आएगा। बात समझिए, अगर सूर्य राहु के साथ हो और सूर्य राहु के डिग्री में अंतर न हो, सूर्य राहु अष्टम भाव में, व्यय भाव में या छठे भाव में हो, तो अगर ऐसा किसी के कुंडली में है तो वो जब गर्भ में रहता है तभी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और अगर सूर्य के ऊपर शुभग्रहों की दृष्टि है, शुभग्रह भी सूर्य को देख रहे हैं, तो पिता बच जाता है।
लेकिन केवल पापग्रहों की दृष्टि हो तो पिता के जीवन में संघर्ष भर जाते हैं और ऐसे जातक का पिता पूरा जीवन जिंदगी के संघर्षों में ही व्यतीत करता है। लेकिन उच्च का सूर्य हो, दशम भाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसे जातक का पिता राजा के समान वैभवशाली और हर प्रकार से संपन्न कीर्तिमान होता है। तो कहने का मतलब मूल नक्षत्र के पहले चरण में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो अपने पिता के आयुर्दाय के लिए वो नाशक होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम 4 घड़ी में और मूल नक्षत्र के शुरुआत की 4 घड़ी में जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने पिता के लिए, अपने पिता के आयुष्य के लिए, अपने पिता के जीवन के लिए घातक होते हैं। आदौ पिता ना समुपैति मूले पादे द्वितीये जननी तृतीये धन चतुर्थो शुभोत सांध्या सर्वत्र सत्स्या दहिभे विलोमम। तो मूल नक्षत्र का जो पहला चरण है ये पिता के लिए घातक है, दूसरा चरण माता के लिए घातक है और तीसरा चरण धनहानि कराता है, चौथा चरण सब प्रकार से शुभकारी होता है। मूल के चौथे चरण में जन्मी लड़कियां अपने ससुर के लिए कल्पवृक्ष के समान होती हैं। जिस दिन उनकी शादी होती है उसी दिन से उनके ससुर का झंडा आकाश की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। तो कहने का आशय ये है कि हमारे संस्कृति में तो 365 दिन पिता का दिन है। एक दिन फादर्स डे मनाने से क्या होगा? हमारे यहाँ तो 365 दिन पिता का दिन है, क्योंकि हम राम की मर्यादा के आधार पर जीवन जीने वाले लोग हैं। राम ने 1 सेकंड में राज्य को छोड़ करके वन की तरफ रास्ता कर लिया था, सिर्फ पिता की मनोभावना को समझ करके कि पिता का वचन झूठा न हो, इसलिए वो वन की तरफ चले गए थे। और राम बन गए तभी बन गए, राम बन गए तभी बन गए। अगर राम भी अयोध्या में ही रह गए होते तो कुकुस्थ वंश के और राजाओं की तरह उनका भी नाम सिमट जाता। लेकिन राम बन गए इसलिए बन गए, इसलिए अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इंडोनेशिया से पूरे विश्व में आज राम नाम की चर्चा होती है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसलिए अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, यथासंभव पिता की आज्ञा का पालन, पिता का सम्मान, पिता की मनोभावनाओं का आदर करने का प्रयास करें। जय मां विंध्यवासिनी।